उसके बाद हरियाणा में हमारे प्रभारी श्री विप्लव देव जी, जो एक एक कार्यकर्ता के आज मंडल और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। तो इसलिए मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं इस सब का श्रेय अगर किसी को देता हूं तो इस पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और अपने केंद्र के मजबूत नेतृत्व को देता हूं, जिनकी मेहनत से ये परिणाम देश में तीसरी बार आए। मित्रों, ये इतिहास साक्षी है, जब भी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। और मैं आपके भरोसे से अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये भरोसा दिखाता हूं, जैसे देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनने जा रही है। मित्रों, आज के इस अवसर पर अपने नए चुनाव की तैयारी, यानी विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी, इस चुनाव का पूरा जिसको कहना चाहिए उसको नेतृत्व दे करके आगे बढ़ाने के लिए हमारे नए हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी आज उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, ताकि उनके नेतृत्व में और साथ में उनके सहयोगी जो अभी तक हरियाणा प्रदेश के अपने प्रभारी थे, पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी भाई विप्लव देव जी, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि अपने इस प्रदेश के चुनाव को आज एक प्रकार से श्री गणेश करने के लिए आपका जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा, आपके जो अनुभवों का लाभ हमको मिलेगा, निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है और वो है तीसरी बार, और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने पर एक रिकॉर्ड ये कायम होने वाला है कि कभी भी कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी। मित्रों, उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं। तीसरी बार के चुनाव के सामने चैलेंजेस होते हैं। अब वो चैलेंजेस केंद्र सरकार के आए हैं, तरह तरह के विपक्ष ने हथकंडे अपनाए, बहुत सी अफवाहें फैलाई और हमारे समाज का कुछ हिस्सा उन अफवाहों में और हथकंडों का शिकार हो गया। हमको आगे अब विधानसभा का जो चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं कि इस समय वो बातें नहीं आएंगी। इस समय हमको सावधानी पूर्वक जो पहले अफवाहें फैलाई गई, जो पहले इस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, उनसे तो सावधान होना ही होना है। कुछ नई बातें भी वो लेकर के आ सकते हैं। हमने सरकार में पिछले 9.5 साल 10 साल में, हमारे 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल में पर्याप्त हमने काम किए। जैसे हमारे धनखड़ जी ने कहा कि हमने जनता को सहूलत पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। हर व्यक्ति का घर बैठे काम होना चाहिए, उसको घर बैठे उसका लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्तियों को सबसे पहले मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका हाथ लग गया, जिसने मजबूती से पकड़ लिया, उसने हाथ छोड़ा नहीं, गरीब का कभी उसने साथ दिया नहीं, गरीब के साथ अन्याय किया है। ऐसे गरीब लोग जो स्कीमों का, जो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, उसको आगे से बाहर निकाल करके फेंक दिया। ऐसी जो धींगा मस्ती उस समय होती थी, ऐसा जो भ्रष्टाचार होता था, इन चीजों को हमने काफी हद तक और प्राप्त किया है। ये ठीक है कि बहुत कार्यकर्ता होंगे, जनता के कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सरकारें हैं, काम करने के बाद भी नई नई आवश्यकताएं भी बनती हैं, काम नहीं भी होते होंगे। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा कोई दूसरा दल जीते, इन दोनों में अंतर क्या आएगा। हमारा काम आज हुआ नहीं हुआ, कल होगा, निश्चित होगा, इन बचे हुए 3 महीनों में भी होगा। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धींगा मस्ती,
वो भ्रष्टाचार, वो भाई भतीजावाद, वो मुड़ रेवड़ी अपने को दे जैसे एक कहावत है, उस प्रकार का विषय आज से 10 साल पहले जो सरकार चलती थी उस विषय को जरूर स्वयं भी धारण करना मित्रों, और लोगों को भी धारण कराना है। तो इसलिए कि सरकार के समय क्या हुआ इसकी तुलना करते हुए और हमको, हम सब कार्यकर्ताओं को एक जीतने का भाव मन में लेकर इस लिए आगे बढ़ना होगा। हमारी भावना जैसी होगी उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस प्रकार की थोड़ी कमी रही, इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्यकर्ता वर्ग बैठा है मित्रों, अगर हमने कमर कस ली तो कोई ताकत नहीं है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए। सबको राम राम जी। और साथ साथ एक नया नारा भी देना हरियाणा में, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए हैं। वो नारा क्या होगा? कौन सी भूमि से आए हैं? जगन्नाथ की भूमि से आए हुए हैं। और उड़ीसा में भाजपा का अकेला सरकार बना के धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं। इसलिए हम पहले कौन सा नारा देंगे? मेरे साथ बोलना, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं लगभग 4 महीने के बाद हरियाणा के इस भूमि में आया हूं, और इस बीच कांग्रेस ने फैला के रखे हैं। क्या फैला के रखे हैं? कांग्रेस सरकार बदलेगी, और बदलेगी तो किसको बैठाना है? बाप बेटे का सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी तय करके रखा हुआ है, हरियाणा में कोई बाप बेटे का सरकार नहीं होगा। हरियाणा का गरीब किसानों को बेटे का सरकार ही बनेगा। और वो सरकार बनाने के लिए मेरे साथ मेरे भाई, मेरे मित्रों और केंद्र सरकार में प्रखर मंत्री, और मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में जब भाजपा का कुछ भी नहीं था, स्कूटर में, बाइसाइकिल में घूमते वो व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान जी है मेरे मित्रों। और ईश्वर का, बाबा जगन्नाथ का और श्री राम लाला का क्या नीला है। जिस दिन मेरे साथ मैंने देखा धर्मेंद्र को यहां दिया गया है एक साथ, मुझे सबसे प्रसन्नता हुई। मुझे वो आदमी मिला है जो आदमी मुझे छोटे से एक साथ देखते हुए ही बड़ा हुआ है मेरे मित्रों। आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस सरकार में, जिस पार्टी में धर्मेंद्र जी बाइसाइकिल में, स्कूटर में त्रिपुरा में चलते से गाड़ी नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोग नहीं मिलता था, वहां भी सरकार बने। और 25 साल के नवीन बाबू का सरकार भी गिरा के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना के हमारे बीच आए हैं मेरे मित्र। मोदी जी ने, नड्डा जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा एक व्यक्ति को भेजा जिनके जीवन में विजय प्राप्त हुआ मेरे मित्रों। उड़ीसा में देर लगा, किंतु विजय जब आया तो दुनिया को चौंका के रख दिया। जो उड़ीसा में धर्मेंद्र जी लोग, उनका टीम काम करना जानता है मेरे कांग्रेसियों। देख लो, धर्मेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए। मैं उनको स्वागत करता हूं इस वीरभूमि में। चाणक ये पानीपत का भूमि है, कुरुक्षेत्र का भूमि है, ये वीरों का भूमि है, किसानों का भूमि है, नौजवानों का भूमि है, ये सेनाओं की भूमि है। मैं आपको इस भूमि में स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी। हमारे बीच हमारे बहुत ही ऊर्जावान और विनयी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सभी लोगों से मिलता है, सरल स्वभाव के धनी है।
हमारे बीच मनोहर लाल खट्टर जी, जो आपके प्रदेश में लंबे समय मुख्यमंत्री के नाते सेवा किया है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2 ऐसा विभाग उनके पास दिया हुआ है। एक बिजली का विभाग, माने करंट लगाना है, जो बाप बेटा तय करके बैठे हो कुछ होगा, हम करंट मंत्री को लेकर आए हैं, करंट लगाएगा। और साथ साथ उनके पास दूसरा मंत्रालय क्या है? शहरी विकास मंत्रालय। हरियाणा को शहर बनाने में मदद करने वाला मंत्रालय भी मोदी जी ने मनोहर लाल जी को दिया, हरियाणा को सजाने के लिए। मेरे मित्रों, हमारे बीच सुरेंद्र नागर जी है, सांसद है, मेरे साथी है, संगठन के सहप्रभारी है, मेहनती है। हमारे भाई मंत्री किशन पाल गुर्जर जी है, धर्मवीर जी है, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और पन्ना प्रमुख तक पहुंचाने वाले, हरियाणा के संगठन में जान फूंकने वाले जो व्यक्ति है और राष्ट्रीय मंत्री है, हमारे धनखड़ जी हमारे बीच में बैठे हैं। और उन्होंने मनोहर लाल जी को बताया, टेक्निक सिखाया। आपने भी पन्ना प्रमुख तक हरियाणा को, संगठन को एक नया दिशा देने का काम अपने इतिहास रचा था मेरे बंधु ओम प्रकाश धनखड़ जी। मित्रों, 4 महीने नहीं आया तो बाप बेटे को लगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिन लोगों को भेजा था वो चले गए, इस बार जंगल हमारा हो गया। मेरे मित्रों, ये आपके नाम से लिखा नहीं है, हरियाणा नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलने वाले लोग हैं। मेरे मित्रों, हम किसी एक परिवार के साथ नहीं चलने वाले हैं, हम किसानों के साथ चलेंगे, हम नौजवान के साथ चलेंगे, हरियाणा के लोगों को विकास के साथ चलेंगे। हम बाप बेटे के पार्टी का साथ नहीं चलने वाले। मेरे मित्रों, ये हरियाणा का जनता नहीं मानने वाले हैं। मेरे मित्रों, और इस चुनाव में बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को। हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और इस चुनाव में यही सिखाया है नरेंद्र भाई मोदी का सबका साथ सबका विकास जो है वही मंत्र साबित होता है। इसे चुनाव वो प्रमाणित किया है। मेरे मित्रों, सबको लेके चलना है। मेरे मित्रों, जात पात पंथ ऊपर उठ के किसान के लिए कल्याण करना है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते ही किसान कल्याण निधि का, हमारा किसान सम्मान निधि का बड़े मात्रा में किसानों के पास पैसा पहुंचा दिया, और एमएसपी भी 20 पेड़ी में बढ़ा के एक नया इतिहास तैयार किया। मेरे मित्रों, मैं आज आपको एक दायित्व देना चाहता हूं, मेरे संगठन के सभी मित्रों को। अरे मित्रों, याद रखना, टकराव के बाद ही जीत आता है। मेरे मित्रों, लोकसभा में हमने लहर से टकराया और अब कांग्रेस और बाकी सब पार्टी को उखाड़ कर फेंक के हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार तीसरी बार बनाएंगे, और सरकार किसानों का भारतीय जनता पार्टी के संगठन का होगा। मेरे मित्रों, भाइयों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, आने वाले इस 3 महीने के बाद मैं वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी, और तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे को आज आपने पगड़ी और गदा दे के स्वागत किया। गदा अगले बार विप्लव देव को दीजिएगा, मेरे को हल दीजिएगा। मैं किसान घर का लड़का हूं और मेरे को अच्छा लगेगा अगले बार। हमारे विप्लव देव जी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं,
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री है। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ पूर्व लगना तय है, लेकिन एक बात स्थायी है, भारतीय जनता पार्टी की आजन्म हम कार्यकर्ता स्थायी रूप में रहेंगे और यहां कार्यकर्ता मित्र बैठे हैं। और कभी भी कोई भी युद्ध, कोई भी बड़ा कठिन से कठिन काम, तब हम सफलता के साथ जीत पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, अगर सैनिक की मन ठीक होता है, सैनिक की हौसला ठीक रहता है, सैनिक अपने सेनापति को भरोसा करते हैं। आप भरोसा करिए, आपकी सेनापति और कोई नहीं है, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी है। आप भरोसा रखिए, इस देश में कठिन से कठिन काम को हमने जीता है। आज भी देश की जनता ने हमें भरोसा दिया है। देश को और हरियाणा के प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा का नेतृत्व चाहिए। मजबूती करना है तो हमारे कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम, मन स्पष्ट और श्रद्धा रहने से यह संभव होगा। मित्रों, अभी जैसे कहा गया, मैं और मेरे सारे संगठन की सहयोगी एक भी कार्यकर्ता की मन की बात को हम सुनने के लिए आपके पास जाएंगे। हमारी मन ठीक रहेगा तो हम कितने से बड़े काम को कर लेंगे। हम जिले में जाएंगे। मित्रों, सबकी अधिकारी है पार्टी सभी के है। भले ही कुछ लोग हम नेता करके यहां बैठे होंगे, मेरे समेत, लेकिन ये पार्टी बूथ में रहने वाले कार्यकर्ता के अधिकार वाला चीज है। हरियाणा में 7,000 से अधिक से गांव है। आज गांव में बीजेपी पहुंची है, यशस्वी नेतृत्व की मेहनत से, सरकार की सफल कार्यक्रमों से। हाँ, कुछ कमी रह गई होगी, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, कार्यकर्ता के नाते वचन देता हूं, आपकी पार्टी के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के अधिकार है। आप उससे कोई कम नहीं हो। क्या पता आप भी काली, मेरे आप परंपरा है, हम किसी को भी भरोसा कर सकते हैं, वो कार्यकर्ता होनी चाहिए। सबकी घर जाएंगे, सबकी मन की बात सुनेंगे। मित्रों, यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई भी चीजों को स्वीकार करने का एक पवित्र परंपरा है। अगर हमारी अंदर से कुछ सुधार की आवश्यकता है, सरकार में बैठे हुए लोगों की, हमने तो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए रचना बनाई। जिन्होंने भी शासन चलाया, आप तो ये पार्टी के मालिक हैं, आप जो कहोगे ऐसे ही चीजों को बनाने के हम लोग काम करेंगे। मित्रों, हरियाणा में 19,812 बूथ है, 7,200 गांव है, 312 मंडल है। विप्लव जी कह रहे थे 4 महीना, अगर हम जून के 8-9 दिन को गिनेंगे तो 4 महीना होता है, लेकिन दिन गिनेंगे तो मिशन 100 है हमारी सामने। आज तो 2020 की जमाना है। अभी ताकत जो लोग मुगालत में है, गलत फहमी में है कि हम हरियाणा को फिर लूटने की काम करेंगे, वो सपना देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने के लिए हमारी नियति में है, हम इसको करके रहेंगे। हमारी कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हम प्रतिद्वंदी की षड्यंत्र को समझे। ये बहुरूपिया कांग्रेस, जिन्होंने हरियाणा में वो दिन हम भूले नहीं है। मैं कार्यकर्ता मित्रों को आह्वान करना चाहता हूं, आपके गांव में जो दलित परिवार में कांग्रेस के राज में अत्याचार हुआ था, वंचितों पे अत्याचार हुआ था, किसानों पे अत्याचार हुआ था, अंबेडकर की संविधान पे जो अत्याचार हुआ था, क्या वो दिन हम भूले? कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान किया है। क्या बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में हराने का षड्यंत्र उन्होंने नहीं किया था? अगर बाबा साहेब आंबेडकर को किसी ने सम्मानित किया तो देश के लाल, देश की सुपुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी कमीशन, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने के काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर सवर्णों में
गरीबों को आरक्षण देने के काम किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। हम तो सर्व समाज को, सर्व समावेशी सरकार चलाने के हमारी मंत्र है। भय, द्वेष, लूट खसोट यह हमारी नीति नहीं रहेगी। हरियाणा के कई प्रकार की आज शासन प्रणाली ग्लोबल केस स्टडी बनी है। मित्रों, हमें उस पर नाज होनी चाहिए। और कांग्रेस की भ्रष्टाचार, कांग्रेस की कालाबाजारी, कांग्रेस के अत्याचार के दिनों को हमें जनता के सामने ले जाना है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, कोई पीछे हम नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश में एक भी संवैधानिक आरक्षण को कोई कभी नहीं दे सकता है, कोई छू नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपप्रचार किया। हम आने वाले 3 साल के अंदर, आज हम 24 में हैं, 27 आते आते हम दुनिया के 3 नंबर की अर्थनीति बनेंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, ये इकोनॉमी कहां होगा? सुशासन नहीं होगा। हरियाणा में अगर सुराज नहीं होगा, अगर हरियाणा में फिर लूट खसोट, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, परिवारवाद शासन चलेगा, कुछ चंद लोगों की जेब तो गर्म होगा, गरीबों की जेब में नहीं पहुंचेगा पैसा। देश की प्रगति में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, 3 नंबर की अर्थनीति में अगर सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा, तो हरियाणा के छोरों को मिलेगा, हरियाणा की छोरी को मिलेगा। लेकिन इसीलिए यहां एक सुशासन चाहिए। मैं जानता हूं आपकी आंखों की भाषा को मैं पढ़ता हूं, इसीलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। मेरे मित्र विप्लव देव मेरे साथ रहेंगे, सुरेंद्र नागर रहेंगे, हरियाणा की तमाम नेतृत्व हमारी साथ रहेगी। हम तो नींव की पत्थर बनेंगे, विकास की, विश्वास की नई इमारत